स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं जय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 ने आज इतिहास रच दिया है। अगर देखा जाए तो आपको पता ही है कि भारत ने आज वो कारनामा किया है कि दुनिया का कोई भी देश उसको नहीं कर पाया है। आज उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए चंद्रयान की हम बात करें भैया तो आपको मैंने बताया भी था, खैर बता रहे हैं पहली बार। चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था 2008 में, लेकिन इसका काम लैंड करने का नहीं, ये काम क्यों क्या था, उसके चारों तरफ घूमता जितना काम था उसका। फिर हमने चंद्रयान सेकंड बनाया जो 2019 से छोड़ा गया, लेकिन इसका काम क्या था, इसको लैंड करना था। इसने लैंड किया भी, लेकिन 2.1 किलोमीटर ही दूरी बची थी कि इसका इसरो से संपर्क टूट गया। और जिसके कारण से जो है क्या हुआ कि जब इसरो से संपर्क टूट गया तो भाई कुछ हो नहीं पाया, लैंड सॉफ्ट हो नहीं पाए, क्रैश हो गया क्योंकि इसकी स्पीड को कम नहीं किया, कम कर नहीं कर पाए। इस वजह से वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। और उसके बाद आपको पता होगा इसरो के अध्यक्ष के सिवान जी, आपने देखा भी होगा, काफी मतलब रोने लगे थे। दुख की बात तो पूरे देश के लिए थी, लेकिन उन्होंने एक अथक प्रयास किया था, कितने साल की मेहनत लगाई थी, और उसके बाद क्या हुआ, और बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, रोने लगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको आश्वासन दिया और ये कहा था कि हम इसको दोबारा बनाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। और वो समय आया भी कि भारत ने 2023 में चंद्रयान 3 को बनाया, और बनाया ही नहीं, ऐसी लैंडिंग कराई कि इतिहास बन गया। आज उसी के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। देखिए भैया, चंद्रयान 3 2023 की बात है, आप जान रहे अभी हाल ही की बात है। तो 2023 में इसको लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग डेट थी 14 जुलाई 2023, और पहुंचना कब था उसको, 23 अगस्त 2023 को। खर्च कितना किया था हमने, 6.5 अरब रुपया खर्च किया था भारत ने। अब ये कैसे उतरता है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। देखो जो मैंने राउंड बनाया है ना, ये हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं जो ऐसे जा रहा है। अगर आप गौर देखो, हम कई बार घूमे हैं इसको, लगभग 15 से 20 दिन पृथ्वी कक्षा में घूमा है, इसके बाद तब वहां पे गया चंद्रमा कक्षा में, वहां घूमा है। इस प्रकार से यहाँ आपको पता 23 अगस्त को और टाइम शाम 6:03 पे यहाँ पे लैंडिंग हुई है भारत। लेकिन लैंडिंग से पहले कुछ और बात करते हैं। कहते हैं ना, जब कोई काम करने निकलो तो 2-4 लोग निकल जाते हैं ऐसा उसमें विघ्न डालने के लिए। तो हम जब निकले थे 23 अगस्त को लॉन्च करने के वास्ते, तो बीच में, क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले जो देश हैं, जिसमें से अगर हम नाम ले तो आपको पता होगा, पहले पर रूस, अमेरिका, चाइना, कुछ ऐसे देश हैं भैया ना जो चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। ये लेकिन चंद्रमा के किस हिस्से पर पहुंचे हैं, तो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे हैं। अब अगर चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर ये लोग पहुंचे हैं, तो अगर भारत पहुंचता, कौन सा स्थान होता, चौथा स्थान होता। कहते कि भारत चंद्रमा पर पहुंचे कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पर। लेकिन भारत ने ये सोचा कि भाई कहीं तो हमारा नाम पहला होना चाहिए। अरे भाई, कहते हैं सबसे प्रदूषित राजधानी किसके पास है, भारत के पास है, जनसंख्या भारत के पास है, कोई अच्छे काम के लिए भी भारत का नाम हो। तो भारत ने सोचा क्यों ना आप कुछ नया किया जाए। तो भारत ने चंद्रमा के उस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की जहां तक किसी ने कल्पना नहीं किया। सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती भैया वहां पे, तो ये लोग लैंड क्या कर पाएंगे। तो मतलब भारत ने साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण ध्रुव पर पानी के चांसेस, क्योंकि वहां रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए भारत ने दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने के प्रयास किया। अब बात यह है, दक्षिण भारत प्रयास केवल पाने के लिए नहीं भैया, ये तो भूल है दुनिया की। भारत को जो चंद्रयान 3 यहाँ पे कई मकसद हैं, आपको पता होगा, ऐसे ऐसे उसमें लगाए गए हैं कि उसमें उसके रसायन मिट्टी का जो है, मिट्टी का अध्ययन करेगा, और यहाँ मिनरल्स की जो है खोज करेगा, कौन कौन से खनिज हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, टिन हो गया, लोहा हो गया, इन तमाम
खनिजों का भी खोज करेगा वो। बहुत बड़ी जो है सोची समझी भारत की नीति अपनी है। इसके मदद से साउथ पोल पे इसने लैंड करने की कोशिश की। अब रूस को लगा कि भाई अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम देश कौन? रूस। तो भाई हर जगह रूस जा रहा है पहले स्थान पे, हर जगह रूस पहले स्थान पे जा रहा है, तो यहाँ रूस पीछे कैसे रह जाए? इनको लग गए क्या भाई, इनको लग गए आपस में कि हम जाएंगे पहले स्थान पे, साउथ पोल पे इंडिया से पहले हम पहुंचेंगे। हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई को, पहुंचता 23 अगस्त को। एक महीना लगभग 6-7 दिन टाइम लग रहा है। और ये बकलोल को देखो भैया, इसने छोड़ दिया लूना 25। और लूना 25 छोड़ा कब? 10 अगस्त को लॉन्च किया 2023 में, और पहुंचना कब था? 21 अगस्त को। अगर सोचो 10 से 11 दिन। और भैया ये देखो खर्चवा कितना किया था? 600 अरब, और हम कितना किए थे? 6.5 अरब। पैसा देख लो कितना कम लग रहा है। और हमारे से 2 दिन पहले में लैंड करता। ये दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखो हमारी टेक्नोलॉजी इंडिया से कई गुना आगे है। अरे सोचो इतना लेट लॉन्च किया फिर भी लेट पहुंच रहा, और हम 10 अगस्त को लॉन्च किए फिर भी पहले पहुंच जा रहे हैं। ये बकलोल भूल गया, असल में इसने खरगोश कछुआ कहानी नहीं पढ़ा था ना, यही रीजन है। हमारे इंडिया में पढ़ाया जाता है, रूस में पढ़ाया नहीं जाता है, इसीलिए बकलोल समझ नहीं पाया वो। अगर पढ़ा होता तो ये काम नहीं करता। वो बन गया खरगोश और हम रह गए कछुआ। अब आपको तो पता है ना जीतता कौन है खरगोश कछुए में? ये खरगोश की चाल चलना शुरू कर दिए। अब लूना को छोड़ दी। अब देखो अगर गौर से हम कितनी बार पृथ्वी का राउंड किए और कितनी बार चंद्रमा का राउंड किए, तब जाके लैंड करने का प्रयास किए हैं। और ये बकलोल 21 बार घूमा, डाकली जहाँ पहुंच गया चंद्रमा पे। बताओ ये तौहीन है भैया किसकी? इन ग्रेविटी की तौहीन है। ग्रेविटी ने कहा ठीक है तुम हमको बोले हो ना, अब हम तुमको मरोड़ेंगे। ये देखो यहाँ पे घूमते ही इन्हीं का चक्का, लैंड करने की बातें दूर है भैया, यहाँ पे लैंड करने वाला था। लैंड करने के छोड़ो, ये घूमते ही घूमते क्रैश हो गया। लूना बन गया लूनी, लूना बन गया लूनी। ये बकलोल 600 अरब रुपया लगा के डूब गया, और हम 6.5 अरब रुपया लगा के सफल हो गए। और ये सोचते रह गए हम कैसे लैंड करेंगे। ये बकलोल समझा नहीं था ना, ये खरगोश की चाल चल रहा था, चला और उसके बाद सुस्ताने लगा, और हम आहिस्ता 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 चलते गए। और आज देखिए हम कहाँ हो गए, जीत गए। अब इनके मुंह पे लग गई काली। कुछ भारत से सीखना चाहिए। अरे जो चंद्रयान, आपने जब अंतरिक्ष की जानकारी आपको कब से हुई? आप अंतरिक्ष जानकारी 1958 से जानते हो, इससे पहले से नहीं। और इतिहास भारत का गवाह है कि भारत में आज के 5000 3-4 हजार साल पहले ही हमारे वेदों में इस बात की चर्चा की गई है। हमारे वेदों इस बात की चर्चा पहले से की गई है, ग्रहों के बारे में, इन सब के बारे में, दूरी सब चीज बारे में की गई है। हम इस पढ़ पढ़ के तुम बकलोल जो है पंडित बन गए, हम इस पढ़ पढ़ के तुम वैज्ञानिक बन गए, और फिर हमें कहाँ से दिखाओ और हमसे पहले लैंड करो। धैर्य रखो। अब इंडिया ने चंद्रमा पे लॉन्च किया है ना, चंद्रमा पे लैंडिंग की है। अब देखो एक एक करके पूरे ब्रह्मांड में कैसे तहलका मचाता है। ठहरो तुम लोग, जितने लोग सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हो, हम दिखाएंगे सुपर पावर कहते किसे हैं और बना कैसे जाता है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। तो भैया आपको हम बता दें कि भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी 23 अगस्त को, टाइम 6:03 शाम को। लैंडिंग ऐसा किया, इतिहास रच दिया भारत ने। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश। अगर चंद्रमा की बात करें तो चौथा देश, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश। ये देखते रह गए बकलोल लोग, सब लोग। अब सोचो, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, चीन है, रूस है, कनाडा है, ये सब लोग एकदम विकसित देश कहलाते अपने आप को, और कर क्या पाए? कुछ नहीं, ये देखते ही रह गए और हम कर बैठे अपना काम। तो इसीलिए भैया हम और भी लोग से कहते हैं सबसे टक्कर लेना, बस इंडिया से दोस्ताना रखोगे तो ठीक है, दुश्मनी रखोगे तो सनी देओल की मूवी देखो, नल उखाड़ लेता है, ऐसे भारत तुम्हारा हाथ उखाड़ लेगा। समझदारी से काम कीजिएगा। खैर देखिए हमने लैंडिंग कर दी है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही
खुशी की बात है। और ये दुनिया जानती है भैया कि भारत के लोग जितना देश प्रेम रखाते हैं, दुनिया में ऐसा कोई देश ही नहीं है। आप कल्पना करो, किसी देश में ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज़ लॉन्च की जाए, पूरी दुनिया, पूरे भारत, पूरे देश के लोग बैठ के देखें, लेकिन भारत में ऐसा हुआ। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग हुई सरकार के द्वारा, तमाम अन्य लोग जितने भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे या चाहे वो ऑनलाइन हो, जितने भी सब लोग उस दिन पढ़ाई रोक के लैंडिंग वाला वीडियो क्या है, सीधे अपडेट दिखा रहे थे। आप सोचिए हमारे देश के लोग अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। ये दुनिया जानती है भैया कि जितना देश प्रेम भारत के लोग करते हैं, इतना दुनिया का कोई भी देश नहीं करता होगा। किसी भी देश की बात करते हैं हम, चैलेंज के साथ कहते हैं, वो कोई भी देश हो, चाहे खुद अमेरिका या रूस ही क्यों ना हो। आप सोचिए लूना 25 छोड़ा, लूना 25 को कितने रूस के लोग लाइव देखे होंगे, कितने लोग देखे होंगे, लेकिन भारत में आपको तो साक्षी इस बात के रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता है कि 8 मिलियन लोग तो ऐसे आ गए जैसे हिलवा आ गए, सोचिए। और उसके बाद लगभग अभी तक 70 से 80 मिलियन लोग देख चुके हैं। कल्पना की बात है, इतना देशभक्ति किसी में नहीं है जितना हमारे देश, हमारे भारत में है। तो इस प्रकार से हमने चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग की और ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इसी के साथ अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।